आओ मिट्ठू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। रमेश की। रमेश एक बहुत ही लापरवाह लड़का था। हमेशा आता स्कूल से और बैट लेकर खेलने चला जाता था। उसकी मम्मी आती और उसको बहुत आवाज़ लगाती, रमेश घर आओ। लेकिन रमेश माँ की एक न सुनता था। रमेश इसी साल 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में आया है। रमेश की माँ उससे कहती है, बेटा अभी तक तो तूने प्राइवेट स्कूल से परीक्षा पास कर ली और अच्छे अंक प्राप्त हुए, लेकिन असली परीक्षा तो तेरी अगले साल है, जब तू बोर्ड की परीक्षा देगा। बोर्ड की परीक्षा में तेरी असली परीक्षा होगी। वो कह देता था, माँ क्यों तुम सोचती हो ज़्यादा, जैसे अब तक प्रथम श्रेणी में आया हूँ वैसे ही आगे भी प्रथम श्रेणी में ही पास होऊंगा। उसकी लापरवाही वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद परीक्षा हुई। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। रमेश मुश्किल से 3 विषय में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाया था। उसके पिताजी ने जब परिणाम देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि रमेश को मैं 2 घंटे अवश्य पढ़ाया करूंगा। शाम को आकर वो 2 घंटे पढ़ाने लगे, लेकिन जल्दी ही लोकसभा के चुनाव आ गए। अब उनकी व्यस्तता बढ़ गई और वो थक कर आकर सो जाते थे। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वह ट्यूशन लगाना चाहता था, पर ट्यूशन के 200 रुपये देने के लिए उनके बस का नहीं था। तभी रमेश के पड़ोस में एक लड़का सोमेश आ गया था। उसके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया था, जहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने यहीं पर उसका एडमिशन करा दिया था। अब उन्होंने उसके लिए एक कमरा लेकर उसको वहीं रहने के लिए सारा सामान दिलवा दिया। पड़ोस में रहने के कारण रमेश और सोमेश की दोस्ती हो गई। सोमेश जान गया था कि रमेश भी उसकी कक्षा में पढ़ता है। दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगे और एक साथ खेलने और घूमने भी जाने लगे। लेकिन सोमेश समझ गया था रमेश थोड़ा लापरवाह है, वह हर समय खेल में लगा रहता है। रमेश ने एक दिन सोमेश से भी कहा कि तुम अकेले कमरे में क्या करते रहते हो, तुम भी मेरे साथ खेलने आ जाओ। पर सोमेश ने कहा, मुझे अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ ना। तुम तो मम्मी के साथ रहते। सोमेश का रमेश के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन सोमेश रमेश के घर गया तो उसकी मम्मी ने उससे उसके अंक पूछे। सोमेश के अंक देखकर वह बड़ी खुश हुई, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी के थे। उन्होंने सोमेश से कहा कि रमेश को भी कुछ समझाओ। सोमेश ने कहा, हाँ आंटी जी, मैं कुछ सोच तो रहा था कि मैं उनसे कुछ कहूँ, लेकिन मैं आपको बुरा ना लग जाए इस वजह से मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा। अब जब भी रमेश को मैं देखूंगा तो अपने पास बुला लूंगा। एक दिन सोमेश और रमेश जब स्कूल से लौट रहे थे तो सोमेश ने रमेश से कहा, रमेश तुम क्या करते रहते हो, सारे दिन खेलते ही तो रहते हो। ऐसा करो, जब भी तुम्हें समय मिले तो मेरे कमरे पर आ जाना, मैं अकेला ही तो रहता हूँ। रमेश यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और सोमेश के कमरे पर शाम को ही पहुंच गया। सोमेश उससे कभी सवाल गणित के पूछता, कभी विज्ञान के पूछता, तो वो कह देता, मुझे नहीं आता, कल मास्टर जी से पूछ लेंगे। तो सोमेश कहने लगा, चलो हम हल करते हैं। और जब वो हल करने बैठते तो जल्दी ही सवाल हल हो जाते थे। रमेश सोमेश के साथ इस तरह से पढ़ने लगा और दोनों का पढ़ाई में मन लगने लगा। रमेश अच्छी तरह से मेहनत करता और सोमेश से सवाल पूछता रहता था। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, फटाफट वो सोमेश के पास भागा हुआ आता और उससे सवाल पूछने लगा। रमेश का पढ़ाई में ऐसा मन लग गया कि अब उसका खेलने का भी मन नहीं करता था। 2 महीने की नियमित पढ़ाई ने ऐसा असर दिखाया कि रमेश छमाही इम्तिहान में सारे विषयों में पास हो गया। प्रगति पत्र देखकर उसके मम्मी पापा बड़े खुश हो गए। अब तो पढ़ाई के प्रति रमेश की लगन और तेज हो गई। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा भी आ गई। रमेश और सोमेश ने जमकर पढ़ाई की और अपने कड़े विश्वास के साथ परीक्षा दी। सारे प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हुए। परीक्षा परिणाम सुनाया गया तो भाव विभोर होकर रमेश ने सोमेश के गले लग गया। सोमू, तुम्हारे कारण ही ऐसा हो पाया, वरना। दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए घर आए। रमेश सोमेश को अपने घर ले गया। रमेश के मम्मी पापा घर पर ही थे। जाते ही सोमेश बोला, अंकल जी, रमेश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, आंटी जी बधाई। तभी रमेश बोला, आप सोमू को बधाई दें, यह भी कक्षा में अव्वल रहा है और मेरे परीक्षा का परिणाम ही सोमेश के कारण हुआ है। रमेश और सोमेश के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रमेश के पापा बोले, रमेश की मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं सोमू। सोमेश ने कहा, अंकल मुझे शर्मिंदा ना करें। यह कहते हुए सोमेश ने रमेश को उठाया। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, मेरे पापा भी आने वाले होंगे।